हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारा जो है फ्रूट साइंस जो है चल रहा था और फ्रूट साइंस में जो है और लास्ट टॉपिक है आपका बनाना। ठीक है भाई, चलिए टाइम ना लेते हुए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला है बॉटनिकल नेम प्यूरा म्यूशा पैराडिस्टा, है ना। ये सी हटा दो यहाँ से। मूशा पैराडिस्टा जो है इसका बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली क्या होती है? म्यूजेसी। और क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? 2n बराबर 33 होते हैं। फिर तो 2n बराबर 22 भी होते हैं ना। और 33 का मतलब होता है कि आपका जो बनाना है वो कैसा है भाई? ट्रिप्लॉइड है। कैसा है भाई? आपका जो बनाना होता है ट्रिप्लॉइड है। ये ध्यान रखना है आपको कि बनाना है ये ट्रिप्लॉइड और इसमें वेजिटेटिव पार्थेनोटॉर्पी पाई जाती है। ये भी थोड़ा सा याद रखें। भाई ये ट्रिप्लॉइड क्यों होता है? क्या ऐसा क्या होता है? वेजिटेटिव पार्थेनोटॉर्पी। देखो, जो आपका बनाना होता है, बनाना आपको देखो सीडलेस होता है। और सीडलेस क्यों है? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, वेजिटेटिव पार्थेनोटॉर्पी पाई जाएगी। वानस्पतिक जो है आपकी जो है एनिसेट जो है जनन पाया जाएगा, यानी कि बिना निषेचन के विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो आपके फल का जो है फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है, पार्थेनोटॉर्पी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेजिटेटिव पार्थेनोटॉर्पी किस में पाई जाती है? बनाना में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी नोट कर लेना। एडिबल पार्क क्या होता है? आप देखो, मीजोटार्प मध्य फल वृद्धि खाते हो और एंडोटार्प एंडोटार्प भी खाते हो। आप एंडोटार्प देखो, आप जो अंदर अंदर जो काला काला सा, आप कभी मैंगो को काटना चाकू से और देखना अंदर अंदर जो है काला पार्ट रहता है, उसके बाद बाहर वाला वाइट रहता है। तो वाइट सा रहता है वो तो मीजोटार्प, और काला रहता है वो एंडोटार्प होता है। फ्रूट टाइप की बात करें तो बेरी होता है। ओरिजिन की बात करें तो इंडिया एंड मलेशिया इसका ओरिजिन होता है। ठीक है भाई, तो नोट करें, म्यूशा पेरिडेसिका है। फैमिली जो है म्यूजेसी होती है। इसके अलावा 2n बराबर 33 एडिबल पार्ट क्या होता है? मीजोटार्प एंडोटार्प होता है। फ्रूट टाइप क्या होता है? बेरी होता है। ओरिजिन क्या होता है? इंडिया एंड मलेशिया होता है। अब देखो, बहुत सारे इसके नाम हैं, बहुत जो हैं ज़्यादा नाम हैं। जैसे एंटिट फ्रूट क्रॉप कहते हैं, ट्री ऑफ विजडम भी कहते हैं, ट्री ऑफ पैराडाइज भी कहते हैं, एडम्स फिग भी कहते हैं, प्लांट ऑफ वर्च्यू भी कहते हैं, एप्पल ऑफ पैराडाइज भी कहते हैं। ध्यान रखें, ये सभी आपको नाम याद रखने हैं। क्लाइमेट की बात करें तो आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है और सॉइल पीएच 6.5 टू 7.5 होती है। मतलब इतनी पीएच इसमें चाहिए। क्लाइमेट जो है ट्रॉपिकल का मतलब है भाई हॉट एंड ह्यूमिड जो है क्लाइमेट चाहिए। और आपको पता हो तो बनाना जो रहता है वो 8 वर्ष में ही फल देता है। आपका पपाया भी 8 वर्ष में ही फल देता है ना। और बनाना जो है साल दर साल नई फसल लगाई जाती है। बनाना की कल्टीवेशन जब करवाया जाता है, ठीक है। रटून क्रॉप कम ली जाती है इसमें। रटून का मतलब होता है कि भाई उसको बार बार दूसरी बार भी लेना, ठीक है। तो ये नोट करें वीडियो पॉज करके। एंटिड फ्रूट क्रॉप है, ट्री ऑफ ब्रिजडम है, ट्री ऑफ पैराडाइज है, एडम्स फिग है, प्लांट वर्च्यू है। वैरायटी की बात करते हैं, वैरायटी वेरी इंपॉर्टेंट। यूज डेट फ्रूट जो हैं जैसे पूवन है, रसतली है, कर्पूरावल्ली है, चक्रटीली है, रोबस्टा है, डॉर्फ कैवेंडिस है, वसराई डॉर्फ है, ठीक है, लाल केला है, सफ़ेद वेले ही है, जी नाइन जो है ये ध्यान रखें, ये आपके टिश्यू कल्चर से बनाई गई है। टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज करके जी9। इसके अलावा कुन्नन है। ये सभी जो वैरायटी हैं ये इसकी होती हैं। पूमन नोट करें भाई। इसके अलावा वेजिटेबल्स जो हैं, मतलब आप पूवन और नैंड्रेन जो रहती है इसकी आप सब्जी बना सकते हो भाई। तो ये भी आप नोट कीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ें। अब देखो, प्रोपेगेशन वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्वेड सटर्स जो प्रोपेगेशन होता है, इसके केला के जो पौधा होता है उसके यहाँ पर जो है सटर्स निकलते हैं, स्वेड सटर्स होते हैं, जिनका जनरली जो प्रोपेगेशन में, यानी कि इन सटर्स को हम बोते हैं, उसके बाद आपकी केला लगती है। हालांकि आजकल जो है देखा जाए तो टिश्यू कल्चर का केले में बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है टेक्निक का। देखो, आइडियल वेट ऑफ सटर्स जो आपके स्वेड सटर्स हैं
वो उसका वेट जो है 500 से 700 ग्राम होना चाहिए। ध्यान रखें, जो आइडियल वेट होना चाहिए स्वेट शटर्स का वो 500 से 700 ग्राम होना चाहिए। एमर्जिंग न्यू शटर्स इज आल्सो नाउन एज पीपर्स। देखो, जो जिन शटर्स का यूज जो है, मतलब हम कह सकते हैं कि एमर्जिंग न्यू शटर्स, मतलब आपने शटर्स को लगाया और शुरुआत में जो शटर्स जो हैं एमर्जिंग यानी कि जर्मिनेशन हो रहा है, उनमें फुटान आ रहा है, तो आप क्या कह दोगे? पीपर्स कह दोगे, है ना। 8 पीपर्स जो है हम चिली में भी पढ़ते हैं ना। अब देखो, आपसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कि टिश्यू कल्चर जो टेक्निक है उसका यूज जो है किस फ्रूट में सर्वाधिक किया जाता है। तो ये आपके जो बनाना है, बनाना में टिश्यू कल्चर जो टेक्निक है इसका यूज किया जा रहा है। तो ध्यान रखें, बेस्ट मेथड है बनाना की। लेकिन आपसे कोई पूछे प्रोपेगेशन किससे है, स्वेट शटर से हो रहा है। अब देखो G9, मैंने अभी आपको बताया था कि G9 बनाना वेराइटी जो है प्रोपेगेटेड बाई टिश्यू कल्चर मेथड के द्वारा बनाई गई है। ये ध्यान रखना, टिश्यू कल्चर मेथड का यूज करते हुए G9 बनाई गई है। प्लांटेन की बात करें तो प्लांटेन जो है 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर जो है ली जाती है। हालांकि आजकल जो है, आजकल थोड़ा 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर लेने लग गए हैं काफ़ी वेराइटियों में। फर्टिलाइजर रेशो फॉर ग्रोथ एंड यील्ड। अब देखो, कई बार क्योंकि केला है, केले का प्रोडक्शन अपने को लेना है, तो यहाँ पर क्या है, आपका जो पोटेशियम है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पोटेशियम की क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें जो फर्टिलाइज़र का जो रेशो रखा जाता है ना, NPK रेशो 1:2 सॉरी 1:1 और 1:4, ये आपका अनुपात रखा जाता है। ठीक है, तो ये आप वीडियो पॉज करें, इसको लिखें भाई। टिश्यू कल्चर जो है सबसे बेस्ट मेथड है जो बनाना में यूज की जा रही है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है प्रोपेगेशन किससे हो रहा है, स्वेट शटर से हो रहा है। किससे हो रहा है, स्वेट शटर से हो रहा है। G9 जो वेराइटी है वो किससे बनाई गई है, आपकी जो है टिश्यू कल्चर से बनाई गई है। इसमें प्लांटिंग डिस्टेंस कितना ले रहे हैं, 1.5 मीटर इंटू 1.5। इसके अलावा इंटरकल्चर ऑपरेशंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई इसमें इंटरकल्चर ऑपरेशंस का मतलब होता है जब आपने फसल को लगा दिया, जब आपने फ्रूट को लगा दिया, उस खड़े हुए फ्रूट जो क्रॉप होती है या आपकी जो है क्रॉप होती है, वो स्टैंडिंग क्रॉप में जो भी आप कल्चर ऑपरेशंस करते हैं वो सभी आपके इंटरकल्चर्स में आते हैं। जैसे कि पहला है स्प्रेइंग ऑफ ग्लाइफोसेट बिफोर प्लांटिंग इज कैरिड। अब देखो, ये हालांकि इंटरकल्चर ऑपरेशंस में नहीं आएगा, हालांकि नॉर्मल में आ जाएगा कि इसमें बिफोर प्लांटिंग कहा गया है। तो याद रखें कि ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट एक हर्बिसाइड होता है। ग्लाइफोसेट क्या है, एक हर्बिसाइड है जो कैरिड आउट टू कीप द प्लांटेशन वीड फ्री, यानी कि आपको खरपतवार को हटाना है। जहाँ पर आपने केला लगाया है, केला आप जिस फील्ड में लगाओगे इस फील्ड में हो सकता है खरपतवार हो, आपके जो वीड्स हैं वो हो, तो आप क्या करें, जो ग्लाइफोसेट होता है जो आपका वीड साइड होता है उसको आप क्या करो, स्प्रे कर दो। ये इंटरकल्चर है, ये आपकी खड़ी फसल में। डीसटरिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझें। रिमूवल ऑफ अनवांटेड सटर्स इज ए क्रिटिकल ऑपरेशंस इन बनाना फॉर रिड्यूसिंग इंटरवल कंपटीशन विद द मेन प्लांट एंड स्मॉल सटर्स आर रिमूव्ड और ऑन द रेगुलर बेसिस अप टू 7 to 8 मंथ। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो सटर्स निकलते हैं ना, अब वो सटर्स कहीं ना कहीं भोजन पानी लेंगे, तो आप उन शटर्स को हटा दो ना, क्या प्रॉब्लम है भाई, आप जो है शटर्स को जो है हटा दो। याद रखें थोड़ा सा, चलिए, हाँ, जो शटर्स है उसको आप क्या करो, हटा दो। ध्यान रखें भाई, शटर्स को जो है आप हटा दो। जैसे आपका जो प्लांट है, प्लांट में जितने भी ये शटर्स बनते हैं, स्वेट शटर्स बनते हैं, इनको हटा दो भाई। भाई जब ये खाना पानी ले रहे हैं तो क्या ज़रूरत है, वो सीधे केले में जाएगा ना, फ्रूट में जाएगा। इसलिए डीसक्रीन की जाती है ताकि जो कंपटीशन है उसको कम किया जा सके। ठीक है, चलिए देखिए भाई, लिखिए। प्रोपिन है स्यूडोस्टेम रिक्वायर्ड द सपोर्ट एट द टाइम ऑफ द बंच एमरजेंस। आप देखो, जो केला का जो स्टेम होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्यूडोस्टेम कहते हैं भाई, स्टेम तो होता नहीं है, तो इसलिए ज़रूरी है प्रोपिन। प्रोपिन का मतलब है सहारा देना, तो सहारा ज़रूरी है। अब सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट है डिनेवलिंग, वेरी 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 वेरी, इतना वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा।
पहला क्वेश्चन तो ये बनता है डिनेबलिन किस में की जाती है, बनाना में की जाती है। दूसरा डिनेबलिन होती क्या है, रिमूवल ऑफ मेल वर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फीमेल फेज, यानी कि जो मेल फीमेल फेज के निकलने के बाद जो है आप जो है मेल वर्ड को जो है इसमें हटाया जाता है, तो ये आपका जो है क्या कहलाता है, डिनेबलिन कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो पॉज करके आप लिखें। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। बनाना के बारे में जो है भाई मोनोटोट है, बनाना आपके मोनोटोट होता है, आपका जो डेट पाम है वो भी मोनोटोट होता है। बनाना लीफ कंसिडर्ड एट द बायोलॉजिकल प्लेट, आप देखो साउथ इंडिया में जो है खाना खाने के लिए जो है जो केले की जो पत्तियाँ होती हैं उनका यूज किया जाता है। बनाना इज मोस्ट कंज्यूम्ड फ्रूट क्रॉप, देखो बनाना जो है बनाना मोस्ट कंज्यूम फ्रूट क्रॉप को क्यों कहा गया है, आप देखो ऐसा कोई सा दिन है जिस दिन बनाना मार्केट में ना हो, हमेशा रहता है, और इसका जो है हाईएस्ट प्रोडक्शन भी होता है। आपसे कोई पूछ ले कि हाईएस्ट प्रोडक्शन किस फ्रूट क्रॉप का होता है, तो वो आपके बनाना का जो है हाईएस्ट जो है फ्रूट क्रॉप का जो है प्रोडक्शन होता है बनाना का। रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम होता है और क्लाइमेटिक फ्रूट है, ध्यान रखें। बाकी बनाना में जो है कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ये आपका कितना रहता है भाई, 27% जो है बनाना में कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लाइमेट है, तोड़ने के बाद इसको पका सकते हैं, रिच सोर्स है पोटेशियम का, तो ये नोट कीजिए सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अदर वैरायटी की बात करते हैं। अदर वैरायटी में जैसे लेडी फिंगर, ये मैंने बताई नहीं थी आपको, ये भी आप ले लें, और ग्रांड नेने, ये भी इसकी वैरायटी होती है। लेडी फिंगर कई बार एग्जाम में पूछी गई है। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग स्टेज क्या होती है, याद रखें, डिसेपिरियन ऑफ एंडल। एक्चुअली क्या होता है, जब केला जो बनता है, केला बनता है तो जब शुरुआती स्टेज होती है तो एंडल लेके बनता है, एंडल लेके बनता है, इस टाइप से जो है एंडल लेता है, और ये आपका जो है केला बनता है। अब जब ये एंडल जो है, एंडल जो है डिसेपेयर हो गया है, जब एंडल जो है थोड़ा बहुत ही बचा है, तो समझ लेना कि आपकी जो केला है वो हार्वेस्ट करने लायक हो रही है। तो इसमें लिखा है डिसेपियरेंस ऑफ एंडल, यानी कि इसी को हम कह देते हैं कि एंडुलेरिटी, यानी कि एंडुलेरिटी जो कोणकता होती है, कोणकता है ना, तो ये जो है ये कहीं ना कहीं इसका साइन होता है मैच्योरिटी का, मतलब ये जो केला है वो इस टाइप से सीधी हो चुकी है, पहले थोड़ा सा एंगुलर था, उसमें एंडल था, और अभी एंडल हट चुका है, तो ये बहुत अच्छी मैच्योरिटी है। इसके अलावा स्टोरेज टेम्परेचर भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है। स्टोरेज टेम्परेचर जो है केला के लिए 12 to 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया जाता है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है स्टोरेज के लिए 85 से 90% ली जाती है। ये आप नोट कीजिए भाई। चलिए, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब इसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आपको टेबल नाम याद रखने हैं। आपको मार्जिनल स्टोर्चिन, स्टोर्चिन जहाँ जाए ना वहाँ समझ लेना कि पोटेशियम की डेफिशिएंसी से हो रही है। स्टोर्चिन जहाँ पर आ जाए वो पोटेशियम की डेफिशिएंसी से है। नीर बजाही, नीर बजाही, कोट्टा बजाही, बूज फ्लैश और ब्लू डिजीज जो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है। आपको टेबल नाम याद रखने, आज तक कभी इसमें से क्वेश्चन नहीं, ज़्यादातर एग्जाम में नहीं आया, फिर भी क्या पता आ जाए। कोट्टा बजाई किसकी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो आपका किसका है भाई, बनाना का है, तो ये भी आप नोट कीजिए। देखो कंटेंट, कंटेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप देखना, आपने देखा भी होगा हर वीडियो में कंटेंट बहुत हैवी मिला है, कंटेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेस्ट की बात करते हैं तो पेस्ट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बाकी इसमें याद रखें राइजोम या स्टोम बेबिल होता है, कॉस्मोपोलिटस जो है सॉर्डिडस जो एक मेजर पेस्ट होता है इसका, ये ध्यान रखें, स्टेम बेबिल या राइजोम बेबिल होता है। बाकी डिजीज़ में आप याद रखें बोरोइन निमेटोड, ये भी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से कई बार आया है। रोडोफिलस सिमिलिस जो बोरोइन निमेटोड होता है वो किस में देखने को मिलता है, ये बनाना में देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो बोरोइन निमेटोड होता है वो किस में देखने को मिलता है, क्या होता है ये याद मत करो, भले ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा इतना। बाकी इससे ट्रीटमेंट करना है तो फॉरेट और कार्बोफ्यूरॉन, ध्यान रखें, फॉरेट और कार्बोफ्यूरॉन से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। बंची टॉप एक वायरल डिजीज होती है भाई, जो जो केला होता है
वो बंची टॉप बिल्कुल ऐसे गुच्छे की तरह हो जाता है, बहुत ही छोटे छोटे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीड्स गुच्छा रोग किसका है? बंची टॉप किसका डिजीज है? बनाना टी है। किससे होती है? वायरस से होती है। और जब वायरस से है तो इसका कोई ना कोई वेक्टर होगा, और वेक्टर कौन होता है इसका? एफिड होता है, पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा। क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है कि बंची टॉप का जो वेक्टर है वो कौन सा होता है? एफिड होता है, पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा। ये भी आप नोट करें। भाई वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। अगला है और है, जैसे सिडाटोटा लीफ स्पॉट, ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि सिडाटोटा जो लीफ स्पॉट होता है वो किस में होता है? ये माइकोस्पेरिला म्यूसिटुला जो फंजाई होती है इसके कारण होता है भाई, ध्यान रखें। इसके अलावा पनामा बिल्ट भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पनामा बिल्ट डायरेक्ट आया हुआ है, ये क्या होते हैं? पनामा बिल्ट का मतलब है भाई सूखा आ जाना है, ड्यू टू द फ्यूजेरियम ऑटसीस्पोरम, है ना? इसके कारण हो रहा है, फ्यूजेरियम ऑटसीस्पोरम के कारण होता है। बाकी हेडरॉट इरविनिया जो है ट्रेटो बोराटे कारण। मोटो डिजीज ये भी पूछी गई है, मोटो डिजीज जो है किस में होती है? जो सीडोमोनास सोलिनेरिसीरियम के कारण होती है, ध्यान रखें। और किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। ये याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बंची टॉप किस में होती है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, बंची टॉप किससे होती है? वायरस से होती है। बंची टॉप का वेक्टर कौन होता है? एफिड होता है। एफिड का नाम क्या होता है? पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा होता है। 4 क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन, सिडाटोटा लीफ स्पॉट किस में होता है? 6वां क्वेश्चन, पनामा बिल्ट किस में होती है? बनाना में होती है। 7 मोटो डिजीज किस में होती है? बनाना में होती है। मोटो डिजीज किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम होता है, जिसे बैक्टीरिया बिल्ट भी कहते हैं। पनामा बिल्ट फंजाई से होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है भाई, ये आपका जो है आपका बनाना जो है, वीडियो पॉज करें और इसको आप लिखिए। ये आपका जो बनाना है वो कंप्लीट हो चुका है, मैक्सिमम काफ़ी ज़्यादातर फ्रूट कंप्लीट हो चुके हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।